हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं आर डी शर्मा क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1। 4.1 से पहले हमने 4.1 के एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं और एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा बना है चैप्टर नंबर 4 पे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे चैप्टर को हम पढ़ें तब आसानी से लंबे समय तक हमारे को याद रहे, कॉन्सेप्ट को भूले नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको टोटल इसके अंदर बचा 10 पार्ट्स गिवन है और इन 10 पार्ट्स को सिंप्लीफाई करके हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। और कुछ इंटरेस्टिंग बात तुम्हें पता चलेगी। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो, ये एलएचएस में लिखा हुआ है बच्चा और ये आरएचएस में लिखा हुआ है, तो सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं। एलएचएस को तो कुछ नहीं कर सकते बट आरएचएस को आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे 16x² माइनस 3 इक्वल में, जब ब्रैकेट बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ब्रैकेट को पकड़ लो, इसकी दोनों टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करो। मतलब इसको ऐसे लिखो, 2x पहले मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 3 से, फिर प्लस 5 जो है वो भी मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे तो ठीक है, एलएचएस तो 16x² माइनस 3 रहेगा, बट यहाँ पे देखो 2x अगर 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 जा 10, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x² हो गया। सिमिलरली 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस 6x। आई थिंक मल्टीप्लाई आता होगा तुम्हारे को इतना। तो 5 को 5 से करोगे बच्चा, ये हो जाएगा 25x माइनस 15। ओके, अब देखो x² की टर्म इधर जाता है, फिर यहाँ पे ये वाली टर्म सोल्व हो रही है, इसको कर ही लेते हैं एक बार। तो आप इसको लिखेंगे 16x² माइनस 3 इक्वल में 10x² माइनस 6x प्लस 25x। तो क्या मैं इसको प्लस 19x लिख सकता हूँ, माइनस 15 है। अब इन तीनों आरएचएस में जितनी भी 3 टर्म्स हैं, इनको सबको एलएचएस में ले आओ। तो आप इसको लिखोगे 16x² माइनस 10x² हो जाएगा, प्लस का 10 इधर आया माइनस, माइनस 19x माइनस 3 प्लस 15 इक्वल में 0। अब देखो 16 में से 10 गए तो 6x² माइनस 19x प्लस 12 इक्वल में 0। अब ये जो एक्सप्रेशन आपको एलएचएस में दिख रहा है, क्या एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? यस सर, ये x² की टर्म है बच्चा, x की टर्म और कांस्टेंट भी है। ओके, तो हमें यहाँ पे चेक क्या करना होता है, हमें यहाँ पे देखना होता है कि x² की टर्म हो, इससे बड़ी पावर की कोई टर्म नहीं हो, इससे कम पावर की x की टर्म हो और कांस्टेंट हो। ये दोनों नहीं होंगी तो भी काम चलेगा, इन दोनों में से कोई एक होगी तब भी काम चलेगा। तो आप लिखेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई थिंक बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि सर हमारे पास है √3x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल में 0। x² है, इसकी एक टर्म बनी हुई है, x की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे √3 है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो x² का कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट यहाँ पे हमारे पास x² की टर्म है, x की टर्म है, मतलब एक पावर वेरिएबल की सिंगल पावर की टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसको सिंप्लीफाई भी नहीं करना पड़ रहा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, x² प्लस 1/x² इक्वल 5। अब एक तरीका तो इसको ऑब्जर्व करने का ये है बच्चा कि आप इसको ऐसे लिखोगे x² प्लस 1/x² माइनस 5 इक्वल 0। सर यहाँ पे x² की टर्म है, ये जो टर्म है ये गलत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x² को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगी, माइनस 5 इक्वल 0। तो सर ये वाली जो एक्सप्रेशन है एलएचएस के अंदर, ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर x की पावर -2 है। तो आप बोल सकते हैं इंटीजर पावर नहीं है, और इंटीजर में भी होल पावर होनी चाहिए। होल पावर तो नहीं है क्योंकि -2 एक होल नंबर नहीं है। तो एक तरीका तो ये हो गया, बट ये वाला कहीं पे अप्लाई करते हैं ना तो गलत भी हो जाता है। कैसे, आपको समझ में आएगा अगर आप लास्ट तक बने रहोगे तब। मैंने कहा इसको सिंप्लीफाई ऐसे करो, आपके पास है x² प्लस 1/x² इक्वल में 5। ओके, तो यहां से एलसीएम ले लो एलएचएस में। तो x² आपने एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 है तो 1 का डिवाइड x² में करोगे, x² टाइम जाएगा, इस x² को x² से मल्टीप्लाई करो तो आप यहाँ पे लिखोगे x की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 1 इक्वल में 5। अब ये जो x² है इसको आरएचएस में भेज दो मल्टीप्लाई होने के लिए। तो x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 5 इंटू x²। इस 5x² को इधर ले आओ, x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 1 इक्वल 0। ये जो एक्सप्रेशन है आपका एलएचएस में, क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर x की पावर 4 है, x की पावर 2 होनी चाहिए ना मैक्सिमम।
तो हम कहेंगे नो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप कहोगे सर ये नो तो हम यहाँ पे भी बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, हम टर्म्स को इधर शिफ्ट करके काम नहीं चलाएंगे। ओके, हमें उसको एक्सप्लेन सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम वगैरह लेके डिनोमिनेटर में पावर नहीं रखनी है, ठीक है ना। तो ये वाला तरीका अप्लाई मत करना। एक क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको ये बात समझ में आएगी कि यार ये हमें तो लग रहा था नहीं है बट ये तो हो गया। ओके, तो थर्ड वाला पार्ट नो है। फोर्थ देखो, अब ये वाला पार्ट है, इसमें अगेन आप बोलोगे सर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। हाँ सर एलसीएम ले लेंगे, एलएचएस में एलसीएम लोगे एक्स आएगा, तो आप यहाँ पे 1 है तो इस टर्म को लिखोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा -3 इक्वल में एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स है ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर -3 इक्वल हो जाएगा बच्चा एक्स की पावर 3। अरे एक्स की पावर 2 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 1 से तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। 2 + 1 3। नौ एक्स क्यूब इधर ले आओ भाई, तो माइनस का एक्स क्यूब हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया -3 इक्वल 0। क्या आपको लग रहा है ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है? नहीं है सर, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 3 है। ये तो क्यूबिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलो या क्यूबिक इक्वेशन बोलो, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है सर, तो यहाँ पे भी लिखेंगे नो। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो फिर फिफ्थ पार्ट। ये लग रहा है सर हमारे को 2x स्क्वायर है -√3 है, x है +9 है इक्वल 0 है। अगर x अंडर के अंदर होता तब तो नहीं होता, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, x की टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो चलेगा, तो ये यस हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबको। अब यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। क्यों? क्योंकि सर अगर x बाहर है तब तो ठीक है, बट यहाँ पे x अंदर है, √3x ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना बुक के अंदर, +9 इक्वल 0। अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, 2x स्क्वायर -√3 इंटू √x। भी अंडर के अंदर 2 × 3 होता है, आप इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √3। आई थिंक ये बात पकड़ में आ रही है। तो मैंने कहा √3 इंटू √x +9 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर की टर्म है, बट यहाँ पे x की पावर कितनी है कोई बताएगा मेरे को? कमेंट करके जरूर बताना, तब तक मैं लिखता हूं। तो आपने कहा सर यहाँ पे x की पावर है 1/2 +9 इक्वल 0। और हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक में पावर 2 हो सकती है, पावर 1 हो सकती है, पावर 0 हो सकती है, मैक्सिमम पावर 2 और कम से कम 0, और इनके बीच में होल नंबर ही होने चाहिए। तो यहाँ पे x 1/2 कोई होल नंबर नहीं है, तो ये नो हो जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे अंडर कंप्लीट पे लगा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 6। एक्स स्क्वायर है सर, बहुत अच्छी बात है, -2x है, बहुत अच्छी बात है, -√x है, -5 है इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो एलसीएम वगैरह तो होगा नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो नहीं रहा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये एक्स की टर्म है, ये √x की टर्म है, मतलब एक्स की पावर अलग है यहाँ पे। तो आप इसको थोड़ा और अच्छे से ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर -2x -x⁻1/2 -5 इक्वल 0, और यहाँ लिखोगे नो। क्यों लिखोगे भाई? क्योंकि सर यहाँ पे एक्स की पावर होल नंबर नहीं है, और एक्सप्रेशन में एक्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए थी। ओके, क्लियर हो रहा है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? अगर आपको कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करके बता भी दे कि एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको क्लास 10 आर डी शर्मा का सॉल्यूशन ढूंढना नहीं पड़े। और दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले ताकि उनको पता चले यार। नाउ नेक्स्ट देखो 7th पार्ट। आपने कहा एलएचएस में लिखा हुआ है x + 2 होल टू द पावर 3 इक्वल में x³ - 4। मैंने कहा यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है कोई बताएगा? a + b⁻³ क्या होती है भाई? a³ होती है प्लस b³ होती है प्लस 3a² प्लस 3ab²। ओके, इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने कि आइडेंटिटी तुम्हें याद करनी पड़ेगी। तो आपने कहा देयरफॉर एलएचएस क्या हो जाएगा? x³ + 2³ प्लस 3 × x² × 2 प्लस 3 × x × 2²। आई थिंक ये बात पकड़ में आ रही। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर ली, इक्वल में x³ है -4 है, तो x³ से तो x³ कट गया भाई। यहाँ पे बचा 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, प्लस 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आया, x² साथ में है, प्लस यहाँ पे 3x × 4 हो जाएगा, 2² 4 होता है, इक्वल में 4 है, तो इस -4 को मैं LHS में ले आता हूँ, तो बच्चा लोग ये हो जाता है +4 इक्वल में 0। 6x² को पहले लिख लेंगे, 3 4 जा 12 होता है, तो ये हो जाएगा 12x। 8 और 4 को प्लस करोगे तो +12 इक्वल 0। देखो इसको सिंप्लीफाई किया तो ऐसी एक्सप्रेशन बनी। और क्या आपको नहीं लग रहा है LHS जो पार्ट है क्वाड्रेटिक पार्ट है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है?
और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आगे जीरो लगा देते हैं इक्वल में, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो आप बोलेंगे यस सर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, पक्का। चलो फिर नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 8, x प्लस 1/x इक्वल 1। अब मैं यहां पे वो बात समझाता हूं। आप बोलोगे x प्लस 1/x इक्वल 1 है सर, और इस 1/x को x की पावर 1 है नीचे, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x प्लस x की पावर -1, और इस +1 को इधर लाऊंगा तो -1 इक्वल 0। अभी देखने में लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, बट अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ध्यान से देखो, x प्लस 1/x इक्वल 1, तो एलसीएम लोगे तो x आएगा एलएचएस में, और यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल में 1, और इस x को 1 से मल्टीप्लाई करो आरएचएस वाले से, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल x। इस x को एलएचएस में ले आओ तो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल 0। क्या आपको नहीं लग रहा है क्वाड्रेटिक है? अरे सर यहां से तो लग रहा है बट यहां से नहीं लग रहा, तो मैंने कहा इस तरीके से हम सोल्व ही नहीं करेंगे। क्या बात पकड़ में आ रही? अकेली टर्म को देखकर नहीं सिंप्लीफाई चेक किया जाता है, पोलिनोमियल में किया जाता है, क्योंकि उसके इक्वल में कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीका है कि हम एलसीएम वगैरह लेके थोड़ा सा चेक कर लें। ओके, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर तुम डायरेक्ट टर्म वाइज देखोगे तब तो नहीं है, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते तब हो जाता है। तो आगे से याद रखना कि सिंप्लीफाई कैसे करना है, एलसीएम वगैरह लेके करना है, डायरेक्ट टर्म्स को ऑब्जर्व करके नहीं बताएंगे। ओके, आई थिंक ये बात समझ में आ गई तुम्हारे को। चलो फिर नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 9। आप कहोगे सर x प्लस 1/x इक्वल x² है, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, उस बात पे तो हम जा भी नहीं रहे। तो आपके पास है बच्चा x प्लस 1/x इक्वल x²। अब एक बच्चा बोला सर इसको देख रहा हूं तो नो आ रहा है, और आप तरीके से सोल्व करोगे तब भी नो आएगा। मैंने कहा यार अब मजे मत लो मेरे, आप एलसीएम लेके सोल्व करो, आपको पैटर्न समझा दिया ना मैंने। तो x लोगे तो यहाँ पे आएगा x² प्लस 1 इक्वल में x², ये x उधर मल्टीप्लाई होने जाएगा तो आप लिखोगे x² प्लस 1 इक्वल x⁻³ अब x³ है इधर ले आओ तो माइनस x³ हो गया प्लस x² हो गया प्लस 1 हो गया इक्वल में 0। क्या आपको लग रहा है क्वाड्रेटिक है? नहीं है, तो आप लिखोगे नो। अब एक बच्चा बोला सर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ x प्लस 1/x इक्वल x² को इधर लाया तो x² आ गया माइनस का, प्लस x हो गया, और इसको मैं लिख रहा हूँ प्लस x⁻1 इक्वल में 0, तब भी तो ये नहीं है। मैंने कहा यार देखो अगेन हम वही बात बोलेंगे कि सिंप्लीफाई कैसे करना है, मेन मोटिव वो है अपना। अकेली टर्म को ऑब्जर्व करके हम नहीं बोल सकते यहाँ पे कि 1/x दिखा और देखते हमने कहा कि सर इसमें 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे 1/x है इसकी वजह से ही नहीं है। नहीं भाई, सिंप्लीफाई करके बताओ पूरा। ओके, आई थिंक ये बात समझ में आ गई। नंबर कट जाएंगे भाई, ठीक है ना? क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट नंबर 10। एलएचएस है आपके पास x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल में है 3 इंटू एक्स प्लस 1/x और फिर है प्लस 4। क्या करें यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो आप कहेंगे देखो साहब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। आई थिंक आता है हमें, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/x है, तो एलएचएस में लगा दो। तो देयरफॉर ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल में ये जो 3 अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 3x हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1/x, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 3 इंटू 1/x प्लस 4। यहाँ पे देखो x² प्लस ये हो जाएगा 1/x² प्लस यहाँ पे x से x कट जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, इक्वल क्या आएगा 3x प्लस 3/x प्लस 4। सबको इधर लाओ भाई, तो ये हो गया x² प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 3x माइनस 3/x माइनस 4 इक्वल 0। अब थोड़ा सा और कर लेता हूं एक बार तुम्हारे को दिखाने के लिए, x² प्लस 1/x² माइनस 3/x माइनस 3x और माइनस 2 इक्वल 0। अब एक बच्चा बोला सर अब क्या करोगे? मैंने कहा यार फिर से वही एक तरीका तो ये मेरे पास कि एलसीएम लेके सोल्व कर लो इसको, जल्दी बताओ मेरे को। तो आपने कहा बात तो सही है सर। मैंने कहा देखो ध्यान से समझना, अभी मैं इसका आंसर यहाँ नहीं बताऊंगा, इसको एक और तरीके से सोल्व करता हूँ आगे, इसके आगे वाले टर्म्स। अरे मैंने कॉपी बना ली भाई स्लाइड की, टेंशन मत लो। अभी देखो देखने से तो लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बट हमें तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाना है अगले को। तो क्या करोगे? एलसीएम ले लेंगे सर। क्या आएगा एलसीएम? एलसीएम आएगा सर x²। तो पहले वाली टर्म तो बन जाएगी x की पावर 4, सेकेंड वाली टर्म बन जाएगी +1, थर्ड वाली टर्म देखो x का डिवाइड x² में x टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस इसके नीचे 1 है भाई, तो ये बनेगा 3x³
और इसके नीचे 1 है, तो ये बनेगा माइनस का 2x² इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई होने भेज दो और इसको अच्छे से लिखो, x की पावर 4 आएगा, फिर माइनस 3x³ आएगा, फिर माइनस का 2x² आएगा, फिर माइनस 3x आएगा, प्लस 1 आएगा इक्वल 0। और अब आप देख के बताओ क्या ये एक्सप्रेशन आपको क्वाड्रेटिक लग रहा है? सर इसके अंदर क्वाड्रेटिक की तो बात ही नहीं हो रही, पावर 4 है सबसे बड़ी, तो नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। ओके, तो इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करना है अगले को, डायरेक्ट हम देख के नहीं बताएंगे। आई थिंक पार्ट नंबर 10 तक और क्वेश्चन 1 में आपको कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आने हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2। अरे 3 पे कहां चले गए सर डायरेक्ट आप? मैंने कहा ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस और नॉट। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और उसके साथ में वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज गिवन है। आपको चेक करना है कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू x इक्वल √3, x इक्वल -2√3 गिवन है, क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस लिख लेंगे अपनी इक्वेशन का। वो है बच्चा x² - 3 √3, x अलग है, प्लस 6। इसके अंदर आप पहले x की वैल्यू क्या पुट कर लो, √3। अगर x की वैल्यू √3 पुट करते हैं तो ये जो LHS है ये RHS के इक्वल आना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है साहब, LHS की वैल्यू क्या लिखेंगे, √3² - 3 √3 इंटू √3 प्लस 6। ओके, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। ओके, बता देता हूं कैसे। देखो भाई, √a का स्क्वायर करना है आपको। इस बात का मतलब है कि √a इंटू √a, और जब दो नंबर्स √ में है और उनको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम है तो a बन जाएगा। दूसरा तरीका इसको समझने का ये है कि a की पावर हाफ लिख सकता हूं और उसके पावर 2 लगी हुई है, और पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 होगी, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। तीसरा तरीका देखो, यहां से देखो, √a को √a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a की पावर हाफ लिख सकता हूं मैं, इंटू a की पावर हाफ लिख सकता हूं। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर हो जाएगी हाफ प्लस हाफ, और हाफ प्लस हाफ कितनी होती है, 1, तो a की पावर 1, और जिसको आप a समझ सकते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। ठीक है साहब, नाउ ये वाली बात आप लिखना चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। √, से डरना नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। डरोगे तो चीजें देखो, प्रैक्टिस करने से डर दूर होगा मैथ में, तो सीधी सी बात ये। -3 इंटू 3 लिख सकता हूं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 बन गया, प्लस 6। ये हो गया बच्चा 3 - 9 प्लस 6। 3 भी प्लस का है, 6 भी प्लस का है, तो मैं इसको 9 - 9 लिख सकता हूं, दैट इज 0, और दैट इज योर RHS। क्या RHS के इक्वल आ गया? आ गया सर। तो आप लिखोगे सो x इक्वल √3 इज ए सॉल्यूशन। ये तो एक पक्का सॉल्यूशन है, यस और नो। अब चेक करेंगे किसको भाई, x इक्वल -2√3 को। कैसे चेक करोगे? अगेन आप LHS लोगे बच्चा। LHS क्या आपके पास, x² - 3 √3x प्लस 6। आप पुट करेंगे x की वैल्यू क्या, -2√3 पुट कर लो इसके अंदर, तो आपका LHS क्या हो जाएगा, देखो भाई, -2√3 स्क्वायर -3 √3 इंटू 2√3, वो भी माइनस का, ध्यान से यहाँ पे माइनस है, प्लस 6। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा पहली बात तो। अब जब 2√3 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ये आएगा 4 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस यहाँ है माइनस ब्रैकेट में, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से 6 आएगा, इंटू में √3 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये लो। ओके, प्लस में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो ये होगा 4 3 जा 12 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 6, 12 प्लस 18 30 हो गया, 30 प्लस 6 36, और दैट इज नॉट इक्वल टू RHS। ये RHS के इक्वल तो नहीं आया। इसका मतलब है कि x इक्वल -2√3 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। रूट भी बोला जा सकता है, जो x की वैल्यू है ना, तो √3 क्या एक रूट है किसका, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, x + 1/x इक्वल है 13/6 के। आपने कहा पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही सर मेरे को। मैंने कहा एक काम कर, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक कर ले, या फिर तुम बनाना चाहो तो पहले इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हो। मैंने कहा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते, तो आपने कहा ठीक है सर। LHS पकड़ते, क्या है भाई, x + 1/x पुट x इक्वल 5/6, तो
तो आपका एलएचएस देखो क्या हो जाएगा 5/6 प्लस 1 डिवाइड बाय 5/6। तो ये 5/6 का रेसिप्रोकल करके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5/6 प्लस 6/5। भाई साहब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा सर। क्या आएगा बच्चा लोग 30। 6 का डिवाइड 5 टाइम तो 5 से 5 मल्टीप्लाई 25 प्लस 5 का डिवाइड 6 टाइम 6 6 जा 36। ओके तो इन दोनों को प्लस करो तो 6 + 5 1 कैरी 1 3 + 2 5 + 1 6 61/30। और क्या ये एलएचएस के इक्वल है सर? नहीं है सर ये तो। मैंने कहा तो बोलोगे नो सर, तो आप लिखोगे दैट इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। सो x = 5/6 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है भाई। ओके अब तुम ये मत कह देना अरे सर आपने क्वाड्रेटिक नहीं बनाया इसलिए नहीं आया, ये कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लॉजिक मत लगाओ, ठीक है ना। एलएचएस देखो दोबारा से क्या है आपके पास x + 1/x। क्या पुट करोगे x की वैल्यू 4/3। कैसे पुट करोगे सेम तरीके से, तो पहले 4/3 हो जाएगा फिर प्लस 1 डिवाइड बाय 4/3। इसको आप लिख सकते हो बच्चा लोग 4/3 प्लस 3/4। अगेन एलसीएम लोगे क्या आएगा 12 आएगा 3 और 4 का। 3 का डिवाइड 4 टाइम 4 4 जा 16 प्लस 4 का डिवाइड 3 टाइम 3 3 जा 9। 16 + 9 25 होता है तो 25/12 आ गया भाई। कट रहा है नहीं कट रहा, दैट इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। ये भी आरएचएस के इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आप लिखोगे x = 4/3 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ये भी इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ओके आई थिंक ये बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे पहली बात तो दिमाग में ये आ सकती है कि क्वाड्रेटिक बनाए कि नहीं बनाए। हमें वो ये नहीं कह रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो हमें कह रहा है कि क्या ये जो इक्वेशन है इसका ये सॉल्यूशन है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे उसको एलएचएस और आरएचएस, हो सकता है आरएचएस में भी हमें पुट करना पड़े, बट अभी के लिए एलएचएस को भी पुट करना पड़ रहा है क्योंकि आरएचएस में एक नंबर गिवन है 13/6। तो हमने एलएचएस को सिंप्लीफाई किया एक्स की वैल्यू पुट करके। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। चलो फिर नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। 2x² - x + 9 = x² + 4x + 3। अब हमें लग रहा है कि सर देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x² - x + 9 इक्वल है x² + 4x + 3। अब हम चाहें तो एलएचएस में भी वैल्यू पुट करें फिर आरएचएस में पुट करें, या फिर हम सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि सिंप्लीफाई करना यहाँ पे आसान लग रहा है। तो आपने क्या किया आरएचएस की सभी टर्म्स को एलएचएस में ले आए। तो ऐसा लिख सकते हैं 2x² - x² - x - 4x + 9 - 3 = 0। 2x² में से x² जाएगा तो x² बचेगा, माइनस का x है माइनस का 4x है तो ये बन गए माइनस के 5x प्लस 9 है माइनस 3 है तो ये हो गया प्लस का 6 = 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अच्छे से, मतलब आरएचएस में आप 0 ले आए, एलएचएस में आपने एक एक्सप्रेशन बना लिया। अब आपका एलएचएस पकड़ लो आप क्या है भाई x² - 5x + 6। क्या चेक करना है x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। तो आपने कहा पुट x = 2, तो आपका एलएचएस हो जाएगा 2² - 5 × 2 + 6। ओके 2² कितना होता है 4, 5 2 = 10 तो -10 + 6। तो यहाँ पे 4 + 6 कर लो तो 10 - 10 हो गया, तो दैट इज 0। तो आप बोलोगे इक्वल है सर आरएचएस के इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब है कि x = इज ए सॉल्यूशन, ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है तो मतलब इसका भी सॉल्यूशन है। ओके क्लियर है। नेक्स्ट क्या है भाई सर हमारा एलएचएस देख लो दोबारा से आप। एलएचएस क्या है एलएचएस है x² - 5x + 6 और हमें चेक क्या करना है x की वैल्यू 3। तो आप कहेंगे पुट x = 3, तो आपका एलएचएस क्या हो जाएगा 3² - 5 × 3 + 6। 3 का स्क्वायर 9 होता है -15 + 6 हो जाएगा, अरे 5 3 15 होता है, 9 + 6 कितना होता है 15 ही होता है, 15 - 15 = 0 और दैट इज इक्वल टू आरएचएस। ये आरएचएस के इक्वल है। तो आप लिखोगे सो x = 3 is also a solution of the given equation। आई थिंक समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन पार्ट है और मेरे हिसाब से खुद भी कर सकते हो तुम, बट कैलकुलेशन में किसी बच्चों को दिक्कत आती है इसलिए मैं इन बातों को बड़े आराम से समझा रहा हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। आपको कंप्लीट आरडी शर्मा में कहीं पे भी आपको ये नहीं लगने दूंगा कि सर ने जल्दबाजी की है और फटाफट क्वेश्चन करा दिया। कहीं पे ये नहीं बोला जाएगा कि बच्चा ये क्वेश्चन तो अपन ने पहले कर लिया था तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो आप। नहीं, आराम से समझाऊंगा। मुझे नहीं पता, देखो मुझे तो पता नहीं है ना आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है,
तो मेरा काम तो सारी चीजें समझाऊंगा। क्लास में होते तब अलग बात थी, अगर भाई अपन क्लास में बैठे हैं और फिर अपन पढ़ रहे हैं तो वहां पे चल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों को कहीं पे छोटी सी पॉइंट पे दिक्कत आ रही हो, तो वही पॉइंट समझा के अपन उस क्वेश्चन में निकल सकते हैं। बट लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास है तो सारी बातें समझानी पड़ेंगी। क्या बता, अरे आप कह दोगे सर लाइव पढ़ा लो, फिर मैंने कहा भाई लाइव पढ़ाऊंगा तब भी जरूरी थोड़ा है कि लाइव में जिस बच्चे को डाउट नहीं आया बाद में वो रिकॉर्डेड देखा तो उसको डाउट आएगा कि नहीं आएगा, ये भी तो बात समझनी है। तो आपने कहा ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट देखो बच्चा, पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर है माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स है माइनस 4 है इक्वल 0 है। तो आपने कहा सर ठीक है, एलएचएस साफ साफ दिख रहा है इसमें, तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस अंडर रूट 2 और एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस 2 अंडर रूट 2। आपने कहा कर तो सकते हैं सर, मैंने कहा करके दिखाओ। तो आपने कहा एलएचएस पकड़ो साहब, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 4 पुट एक्स इक्वल माइनस अंडर रूट 2। देखो बच्चा एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि अपने पार्ट नंबर 1 किया था, तो एक बार वीडियो को पॉज करो, प्रैक्टिस करो। अगर कोई चीज में दिक्कत आ रही है या फिर कर लिया उसके बाद भी वीडियो देखो, इस पार्ट को देखना जरूर है ना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं धीरे धीरे। नाउ वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई, देखो माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूंगा, माइनस अंडर रूट 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2 करूंगा, माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है साहब, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा माइनस 4। तो आप कहोगे सर ये तो हो गया 4 माइनस 4 और दैट इज 0, और ये तो सर RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब है x इक्वल माइनस अंडर रूट 2 इज ए सोल्यूशन। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर अब दोबारा हम देखते हैं LHS को। LHS क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 4। एक्स की वैल्यू क्या चेक करनी है, तो आप कहेंगे पुट एक्स इक्वल माइनस 2 अंडर रूट 2। तो आप लिखोगे माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 4। देखो भाई माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यहाँ पे 2 और अंडर रूट 2 का प्रोडक्ट है, तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। सिमिलरली यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तो आ गया अलग, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी बन जाएगा 2 माइनस 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 4। अरे सर ये तो दिक्कत हो गई सर, मैंने कहा क्या हुआ सर, ये तो 12 माइनस 4 आ रहा है या फिर ओनली 8 आ रहा है, और 8 तो RHS के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब आप बोलोगे कि x की वैल्यू अगर माइनस 2 अंडर रूट 2 लेते हैं तो इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो नहीं है। ओके वैसे तो 2 वैल्यू पॉसिबल है, बट जो गिवन वैल्यूज है वो चेक करके बतानी है अपने को कि सॉल्यूशन है या नहीं। मुझे भी पता है कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक तो ये रहा, दूसरा ये तो नहीं है, दूसरा कुछ और ही नंबर। ओके वो फाइंड आउट करना हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 5। सर ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा आपको, मैंने कहा हाँ लग तो रहा है, बट चेक करना का अपना काम है, चेक करना। आप LHS को पकड़ो भाई, क्या है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3AB x प्लस 2B स्क्वायर, दिख गया। हमें चेक क्या करना है, पुट करोगे आप x की वैल्यू a अपॉन b, तो आप लिखोगे सर देखो ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस 3AB इंटू ए अपॉन बी प्लस 2B स्क्वायर। अब यहां पे देखो ए स्क्वायर तो अलग है बेचारा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। भी फ्रैक्शन का स्क्वायर करना है तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। ओके क्लियर है ना ये बात। चलो माइनस यहाँ पे b से b को कैंसिल किया जा सकता है, 3a इंटू ए बचेगा, प्लस में क्या चल रहा है भाई 2b स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे लिखा देखो सर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ a की पावर 4 डिवाइड बाई b स्क्वायर हो गया, माइनस 3a स्क्वायर हो गया प्लस 2b स्क्वायर हो गया। सर कुछ कट ही नहीं रहा है, एलसीएम लेने पे भी कुछ नहीं होगा, न्यूमरेटर तो कट ही नहीं रहा क्योंकि a की पावर 4 है, यहाँ पे 3 a की पावर 2 है, 2b स्क्वायर है, कोई टर्म है ही नहीं ऐसी, तो दैट इज नॉट इक्वल टू RHS, जीरो के इक्वल तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू अगर आप a अपॉन b लेते हैं इज नॉट ए सॉल्यूशन। अब घबराओ मत, अगले वाला पक्का इसका सॉल्यूशन ही है, मेरे को तो पता चल गया ना, आपको भी पता है क्योंकि सॉल्यूशन देख लिया आपने। तो आपने कहा सर देखो LHS क्या है, LHS है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3AB x प्लस 2b स्क्वायर, पुट x इक्वल b अपॉन ए, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3AB इंटू बी अपॉन ए
प्लस 2b²। देखो बच्चा लोग यहाँ पे हो जाएगा a² इंटू b² डिवाइड बाई a² माइनस यहाँ a से a को कैंसिल कर लो तो बच्चा आपके पास 3b इंटू बी प्लस 2b²। यहाँ पे बच्चा a² से a² कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा b² माइनस 3b² b इंटू बी प्लस 2b²। देखो 2b² और b² ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3b² माइनस 3b² और दैट इज इक्वल टू 0। और यही तुम्हारा क्या है, RHS है। तो LHS को सिंप्लीफाई किया, RHS के इक्वल आ गया, तो आप बोलोगे सो x इक्वल b/a इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, आई थिंक पार्ट नंबर 5 समझ में आ गया। कोई दिक्कत है नहीं है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 6, बहुत खतरनाक वाला पार्ट है क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन है और इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है बच्चा लोग? सिंप्लीफाई। तो क्या करने का प्लान है बच्चा इस पार्ट में? कुछ नहीं करेंगे सर, नॉर्मली LHS को पकड़ेंगे, RHS को पकड़ेंगे और x की वैल्यू 3 पुट करके चेक कर लेंगे। अदरवाइज देखो बेटा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वाला पार्ट है अंडर रूट के अंदर दोनों, और यहाँ पे भी अंडर रूट है, स्क्वायर इधर भेजोगे और फिर भाई स्क्वायर रूट इधर भेजोगे, स्क्वायर बनेगा, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो पार्ट बड़ा हो जाएगा, है ना। इससे अच्छा तो अपन सीधी वैल्यू पुट करके चेक कर ले तो ही ठीक है। तो आपने कहा देखो सर LHS क्या है? LHS है अंडर रूट के अंदर x² माइनस 4x प्लस 3, फिर प्लस, फिर अगेन अंडर रूट के अंदर x² माइनस 9। तो आपने कहा पुट x इक्वल 3। ओके, तो आप यहां पे लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 3² माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 हो गया। ओके, प्लस यहां पे अंडर रूट के अंदर 3² माइनस 9 हो गया। यहां पे देखो भाई, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 3 जा 12 प्लस 3, प्लस अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 9, 9 माइनस 12 प्लस 3, तो आप लिखोगे 9 प्लस 3 12 होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 12 माइनस 12 प्लस अंडर रूट 0, और ये भी 0 बनेगा, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया? 0, और दैट इज ओनली 0, है ना। LHS क्या आ गया? 0 आ गया भाई। अब RHS की बात करते हैं। RHS क्या है आपके पास? RHS है सर अंडर रूट के अंदर 4x² माइनस 14x प्लस 16। यहां पे पुट करेंगे x की वैल्यू 3, तो आप बोलेंगे अंडर रूट के अंदर 4 इंटू 3² माइनस 14 इंटू 3 प्लस 16। आई थिंक यहां तक बात ठीक है। अरे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो सर, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 4 इंटू 9 बन जाएगा। देखो ध्यान से, 4 इंटू 9 हो गया, माइनस 14 3 जा 42, 14 3 जा 42 होता है, प्लस 16 है, 9 4 जा 36 होता है भाई, 36 प्लस माइनस 42 प्लस 16। अब देखो 36 में 16 प्लस कर लो, कितना आया सर? 52 आ गया। कितना आ गया भाई? 52 माइनस 42, और ये आ गया भाई आपका अंडर रूट के अंदर 10। तो आपने कहा LHS नॉट इक्वल आया है RHS के। आई थिंक आपको पता चल गया, LHS की वैल्यू 0 आई थी, RHS की वैल्यू अंडर रूट 10 आ रही है। सो x इक्वल 3 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली देखो डरावना सा पार्ट था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन है, अपन ने कैलकुलेशन करनी सीख ली। नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मतलब x की वैल्यू गिवन होगी, तो ये जो x की वैल्यू है, ये अगर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है तो इसके अंदर पुट करोगे तो क्या होगा सर? इस LHS पार्ट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अरे अभी तो चेक किया ना कि सॉल्यूशन क्या करता है, LHS को RHS के इक्वल बनाता है, तो RHS अगर 0 है तो अगर x की वैल्यू 2/3 इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में रखोगे LHS में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो आप यहाँ पे रखेंगे, ये कह रहा है कि k की ऐसी वैल्यू क्या रखे विच द गिवन वैल्यू इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इसकी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बन जाए। ओके, तो आप यहाँ पे बोलेंगे देखो साहब, अगर मैं LHS के अंदर, LHS क्या है? 7x² प्लस kx माइनस 3 है, इसमें पुट करता हूं x की वैल्यू 2/3, देन क्या हो जाएगा? LHS विल बी इक्वल टू 0, है ना। LHS क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। सो आप यहां पे लिख सकते हैं कि 7 इंटू 2/3² प्लस k इंटू 2/3 माइनस 3 किसके इक्वल होना चाहिए भाई? 0 के इक्वल होना चाहिए। अब यहां पे इसको सोल्व कर लो, 7 इंटू 4/9 हो जाएगा, प्लस 2k/3 हो जाएगा,
-3 इक्वल 0। यहाँ पे हो गया 9 7 4 जा 36 सॉरी 28, 7 4 जा 28 डिवाइड बाई 9 प्लस 2k अपॉन 3 -3 अपॉन 1। एलसीएम ले लो बच्चा लोग, क्या आएगा 9 आएगा, ये 28 ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 का डिवाइड 3 टाइम तो 6k -9 3 जा 27 इक्वल में 0। इस 9 को तो 0 के पास भेज देते हैं तो हमारे पास बचेगा 28 प्लस 6k -27 इक्वल 0, और 28 में से 27 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 6k प्लस 1 इक्वल 0। 6k किसके इक्वल हो जाएगा भाई -1 के, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 अपॉन 6। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। तो इसके लिए k की वैल्यू क्या रखोगे -1 अपॉन 6 रखोगे, जब x की वैल्यू 2 अपॉन 3 क्या होगी, इसका एक सॉल्यूशन होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो इसका सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए प्लस के इक्वल 0 और x इक्वल ए इसका सॉल्यूशन हो, तो आप क्या करेंगे, x इक्वल ए पुट करेंगे तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस के इक्वल में 0। ये हो गया ए स्क्वायर, माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के इक्वल 0। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए बी उधर ले जाओ तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस ए बी। कुछ महानुभाव ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है तो सर यहाँ पे देखो के इक्वल हो जाएगा, ये सर ए स्क्वायर उधर जाएगा, ये वाला पूरा ब्रैकेट उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन है सर। मैंने कहा भाई साहब इसको सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है ना, तो इस तरीके से डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे वैल्यू पता करनी है। ओके, तो ये हो गया भाई साहब इसका पार्ट नंबर 2। अगर कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, आप कहोगे सर x की वैल्यू पुट कर लो √3, तो आपका जो LHS है वो 0 के इक्वल रहेगा, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखोगे k इंटू √2 स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 -4 इक्वल 0। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। ये हो जाएगा k इंटू 2 प्लस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा -4 इक्वल 0। तो ये आ गया 2k -2 इक्वल 0। भाई 2 - 4 -2 होता है, -2 उधर ले जाओ तो 2k इक्वल 2 आ जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी बच्चा लोग 2 अपॉन 2, k हो जाएगा आपका 1। k की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग 1 आ गई। आई थिंक बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखो इसका पार्ट नंबर 4, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के इक्वल 0 और x की वैल्यू गिवन है -a। तो आप कहेंगे अगर हम x की वैल्यू -a पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगी। तो आप लिखेंगे -a स्क्वायर प्लस 3a इंटू -a प्लस के इक्वल 0। -a का स्क्वायर a स्क्वायर बनेगा, प्लस 3a को -a से मल्टीप्लाई करोगे तो -3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस के इक्वल 0। देखो a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस का a स्क्वायर प्लस के इक्वल 0 आएगा बच्चा। इस a स्क्वायर को उधर ले जाओ, k की वैल्यू आ जाएगी तो k आ जाएगा आपका प्लस का a स्क्वायर। आई थिंक बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। सर 2a स्क्वायर आएगा, मैंने कहा वो वेरी गुड, 2a स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर। अभी भी ठीक है, ओके। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। टोटल 4 पार्ट्स थे, अपन ने कर लिए हैं। अगर आपको कैलकुलेशन में या कुछ पार्ट में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है साहब अगर x की वैल्यू 2/3 और x की वैल्यू -3 दो वैल्यूज हैं, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अभी तक आपको एक रूट देता था और इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल देता था जैसे k, बट अभी के लिए आपको दोनों रूट्स दे दिए, दोनों सॉल्यूशन दे दिए हैं और इसके अंदर दो वेरिएबल दे दिए। तो जब आप रूट्स पुट करोगे ना इसके अंदर तो दो इक्वेशन और बन जाएंगी। कैसे, देखो आप कहोगे x इक्वल 2/3 इसका एक रूट है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इज ए रूट, देयरफॉर a इंटू 2/3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। आप इसको सोल्व करो तो a इंटू 4/9 हो जाएगा बच्चा, प्लस 14/3 हो गया, प्लस b इक्वल 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 9 आ जाएगा तो ये तो बनेगा 4a, ये क्या हो जाएगा 3 का डिवाइड 9 में 3 टाइम, और 3 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो 42 आ रहा है, प्लस यहाँ पे b के नीचे 1 है तो ये जाएगा 9b इक्वल में 0। इस 9 को उधर भेज दो
तो इक्वेशन बन गई 4a प्लस 9b और प्लस 42 उधर ले गया बच्चा तो माइनस 42 बन गया और दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। बच्चा लोग ये 9 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन गया। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर नाउ नेक्स्ट देखो क्या करेंगे सर, x की वैल्यू पुट कर लो -3 तो इज ए रूट, ये इसका एक रूट हो जाएगा, ये इसका रूट गिवन है, इसकी वजह से इक्वेशन इक्वल 0 सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखोगे a को मल्टीप्लाई करो -3 स्क्वायर से प्लस 7 को मल्टीप्लाई करो -3 से प्लस b इक्वल 0, a इंटू 9 हो जाएगा -21 प्लस b इक्वल 0, तो ये बन गया 9a प्लस b इक्वल में प्लस 21, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में कोई दिक्कत है किसी को भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो सर इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो पहली इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, क्या आपके पास 4a प्लस 9b इक्वल में बच्चा -42, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9a प्लस b इक्वल में है 21, आई थिंक यस, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप a के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 को 9 से और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक चैप्टर नंबर 3 अपन ने पढ़ा है। हम b के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो हमने कहा इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो बस। तो आपने किया 9 9 जा 81 a आ गया प्लस 9b आ गया इक्वल में 9 1 जा 9 9 2 जा 18 189 आ गया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। इसके नीचे इक्वेशन 1 लिख दो, 4a प्लस 9b इक्वल में -42, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है तो क्या करोगे सर, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से सेपरेट कर लेते हैं तो इक्वेशन 1 के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये हो जाएगा प्लस का। 9b से 9b कैंसिल, 81 में से 4 माइनस करना है तो आई थिंक ये 77 आएगा। अरे हाँ या ना बोलो भाई। तो आपने कहा जरूर सर, आप कह रहे हो तो पक्का आएगा। मैंने कहा ठीक है। ये 189 में 42 प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा प्लस। तो आप अगर 189 में 42 प्लस करते हैं बच्चा लोग तो आपके पास आता है 231 और यहां से a की वैल्यू निकालोगे तो 231 में डिवाइड करना पड़ेगा आपको 77 का। आई थिंक ये बात पता है। अरे किया है ना, तो आंसर आ गया, a की वैल्यू आ गई बच्चा लोग 3। अब ये जो a की वैल्यू आप चाहो तो इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हो, तो आपने कहा पुट a इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं आराम से। तो आपने कहा 4 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 9b हो गया इक्वल में आ गया -42, 4 3 जा 12 प्लस 9b इक्वल में -42। तो यहां से 9b किसके इक्वल हो जाएगा, -42 -12। 9b की वैल्यू आ गई बच्चा लोग, दोनों माइनस में प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 54 और b की वैल्यू आ जाएगी -54 डिवाइड बाय 9 और क्या आ रही भाई -6। क्या आ गई -6। तो आप बोलेंगे सो a इज 3 एंड b इज -6। ओके क्लियर है। अब देखो जिसने पूरा वीडियो देखा होगा उसको एक बात तो समझ में आ गई कि सर आप जितने भी क्वेश्चन समझा रहे हो हर को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहे हो, कोई भी जल्दबाजी नहीं की जा रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बच्चा लोग, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।